श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत में बानी, मन वाणी को अगम अगोचर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत में बानी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह स्वरूपतः अनादि और अनंत है, जैसा कि संत सुंदर दास जी ने कहा है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है, वह मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो, तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यास्पद होगा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरागोतीता, सब दर्शी अनवध्य अजिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। उपर्युक्त उपायों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजौनी संभव, नातिसु भावन भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, नातिसु रूप बरनु नहीं रेखिया, साचे सबदि निशानु इत्यादि। संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष व्यापक हो संभव नहीं है। जो व्यापक व्यापक को भरकर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका पारावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम्य है, केवल चेतन आत्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन आत्मा है, और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिय है, अर्थात आंख से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार जो चेतन आत्मा के अतिरिक्त और किसी से नहीं पकड़ा जाए, वही परमात्मा है। जो जितना विशेष व्यापक होता है, वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के महीन कील कांटों को बढ़ई और लोहार की सर से और पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं।
हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतर की इंद्रियां सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं है जो परमात्म स्वरूप को ग्रहण कर सके। जो परमात्म स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सम्मुख स्थूल हैं, भलाई उसको कैसे ग्रहण कर सकती हैं। ओम स्वयोजत उरुगायस्य ज्योतिंग वृथा क्रीडंतं मिमितेन गावः परिनसं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिरद दृश्य नक्त मृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है, वह तो इंद्रियातीत है। यन मनुषा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नो मेधया नो बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनो स्वामः। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग नहीं है और नो धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब यह साफ तरह से जरा देता हूं कि अनादि आदि परम तत्व परमात्मा केवल चैतन आत्मा से ग्रहण होने पहचाने जाने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चैतन आत्मा रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आंख पर पट्टी बंधी हो तो आंख में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता, और आंख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आंख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के यथार्थ रंग देखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूटते ही या यों कहो कि चैतन आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतरते ही चैतन आत्मा को परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। शरीर, इंद्रिय और स्थूल सूक्ष्म आदि माइक सब आवरणों के उतर जाने पर जो इस पिंड में बच जाता है वही चेतन आत्मा है, और इससे जो पहचाना जाता है वही अनादि और तत्व परमात्मा है। मैं तो इस अनादि आदि परमात्म तत्व को परमात्मा कहता हूं और कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परम तत्व को जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारे, परंतु यथार्थ में यह अवर्णनीय और निर्वचनीय है। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कह गोस्वामी तुलसीदास। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे,
मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे संत सूरदास। नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारणे, कहिए सृजनहार। आदि अंत ताही नहीं मध्य, कथ्यो न जाई आहि आहि अकथे। अपरंपार उपजे नहीं, विनसे जुगत तीनु जानिए। कथिए कैसे, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ हो, संत कबीर साहब। शरीर, इंद्रियों और माइक जड़ आवरण से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। ईरा अर्थात बाईं ओर की धारा में तामसी वृत्ति रहती है। पिंगला अर्थात दाईं ओर की धारा में राशि वृत्ति रहती है। और सुषुम्ना अर्थात मध्य की धारा में सात्विकी वृत्ति रहती है। ध्यान साधना सुषुम्ना में करने की विधि है। गुरु महाराज से जैसा सुना आप लोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वाष्पों द्वारा पानी बनाकर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यान अभ्यास के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। परंतु यह आदि भौतिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग नहीं है, यह प्रयोग अपने अंदर में करने का है। ध्यान योग साधक संशय में नहीं रहता है। वह ध्यानाभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है उसको सत्य मानता है, और त्रुटि विहीन ध्यान अभ्यास के प्रयोग में जो नहीं पाया जाता है उसको असत्य मानता है। उसको संशय कैसा। अब ध्यान अभ्यास के विषय पर कुछ प्रकाश पाने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज के वचन सुनिए। सबका हो को होत है, तन मन पसरे जाय, ऐसा कोई एक है, उल्टा माहि समाय। क्यों करी उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेरी। दादू डोरी सहज की, यों आने घेरी घेरी। साध सबद सो मिली रहे, मन राखे बिल माई। साध सबद बिन क्यों रहे, तब ही बिखरी जाई। तन में मन आवे नहीं, निस्दिन बाहर जाई। दादू मेरा जीव दुखी, रहे नहीं लियो लाई। कोटि जतन करी मुए, यहु मन दह दिसी जाई। राम नाम रो क्या रहे, राम नाम रो क्या रहे। ना ही आन उपाय, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज है। मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाई। मन ही सो मन मिली रहिया, दादू अनत न जाय। शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सभी जाए। शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाये। शब्दे ही सुषुम भया, शब्दे सहज समान है। शब्दे ही निर्गुण मिले, शब्दे निर्मल ज्ञान है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई। आगे पीछे तो करे, जे बलहीना होई। जंत्र बजाया साज करी, कारीगर कर तार। पंचो कारज नाद है, दादू बोलन हार। पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होई। साई मेरे सब किया, बूझे बिरला कोई। शब्द जरे सो मिली रहे, एके रस पूरा। कायर भाजे जीव ले, पग मारे सूरा। दादू दयाल जी कहते हैं कि सर्वसाधारण का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है, परंतु ऐसा कोई विरला है जिसका मन उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर अंदर में समाता है। मन का स्थान तो शरीर के अंदर में ही, फिर अंदर में समाने का तात्पर्य यह है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में जिस जिस स्थान पर मन रहता है, उन तीनों स्थान से विशेष अंतर में मन प्रवेश कर जाए। ये तीनों स्थान शरीर के अंदर के स्थूल तल पर ही है। इन तीनों से छूटकर मन सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हो, मन के अंदर
समाने का भाव यही है, मन को किस तरह उल्टा कर अंदर में लावे। यह फिर पसर गया हे दादो, संग संग उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक डोरी धारा पकड़ और मन को घेर घेर कर अंदर में ला। सृष्टि निर्माण के आदि में कंप अवश्य होता है और कंप का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल जड़ विहीन चेतन, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों से सृष्टि के ये 5 मंडल जानने में आते हैं। इन सब के केंद्रों में उनसे उत्थित कंपों के सहित शब्द के उदय से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास तथा पूर्णतया निर्माण हुआ है। कथित केंद्रीय शब्द को ही सहज डोरी कहा गया है। अपने केंद्र में आकृष्ट करने का गुण शब्द में है, इसलिए इस शब्द रूप सहज डोरी को ग्रहण करके मन बहिर्मुख से अंतर्मुख खींच कर रहेगा। साधु शब्द से मिलकर रहे और मन को ठहरा कर रहे। साधु शब्द के बिना क्यों रहता है? तभी तो शब्द विहीन रहते हुए साधु का मन बिखर जाता है। मन उलटकर शरीर में नहीं आता है, दिन रात बाहर बाहर जाता है। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा मन दुखी है, क्योंकि साधन में मन लगकर नहीं रहता है। लोग मन रोकने के करोड़ों उपाय करके मर जाते हैं, परंतु मन रुकता नहीं, 10 दिशाओं में जाता रहता है। यह राम नाम के ग्रहण से रुका रहता है, दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर प्राम नाम से तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनि से है। इस ध्वनि को नाम इसलिए कहते हैं, इसके द्वारा चैतन्य आत्मा को आदि मूल तत्व अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा की पहचान हो जाती है। नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमरन सेवा, तिरवेनी तर संयम सपरा, सुंदर सन्मुख जागन लागे, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनभे अपरा। दादू अनहद ऐसे ऐसे कहिए, भगति तत्व यहु मार्ग सकरा। संत दादू दयाल जी के शब्द से विदित है कि राम नाम से उनका तात्पर्य अनाहत नाश है, मन के सम्मुख ही प्रकाश है और आराम करने का स्थान बिछावन है। जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र के केंद्र में मन की बैठक है, उसके सम्मुख वृत्ति के सिमटाव और अस्थिरता से प्रकाश और चैन का स्थान प्रत्यक्ष होता है। मन से मन को लगाकर मन अस्थिर हो गया, मन से मन मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता है। मन के केंद्रीय रूप को निज मन आत्ममुखी मन कहते हैं और उसकी किरणें व धारा जो समस्त शरीर में फैली हुई है उसे तन मन या शरीर मुखी मन कहते हैं। तन मन को निज मन में समेटकर केंद्रित करने को मन से मन को मिलाकर रखना है। वर्णन हो चुका है कि शब्द से ही सारे विश्व का तथा उनके पंच मंडलों का निर्माण और विकास हुआ है। इसीलिए शब्द के विषय में उपर्युक्त रीति से कहा गया है। ध्यान साधना में ज्योति और शब्द के ग्रहण की विशेषता, मुख्यता और विशेष आग्रह है। युक्ति जानकर सब लोगों को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी साधना के द्वारा निर्वाण पद पर पहुंचना और अपना परम कल्याण बना लेना पूर्ण संभव है। परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।